अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हम उनके बारे में ना कोई सेंटेंसेस बोलते हैं। पहला है द किड्स आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है द किड्स वर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे। और तीसरा सेंटेंस है द किड्स विल बी गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है ना, उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है ना वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस और तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का तो हमें पता है ना कि माजी, हाल, माजी और मुस्तकबिल। और कॉन्टिन्यूस का टेंस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जब जो एक्शन है ना या काम जो है वो जारी होता है, तो तब वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे स्कूल जा रहे हैं, यानी उस प्रोसेस में है, अभी वो काम चल रहा है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हम कहते हैं बच्चे स्कूल जा रहे थे। और फ्यूचर की बात करें तो हम कहते हैं बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर में होगा लेकिन जारी है काम, तो इसलिए हम उसको कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस कह देंगे। तो अगर आप इन गौर से देखें ना सेंटेंसेस को, तो हमारे पास क्या है? द किड्स सब में सेम है, टू स्कूल सब में सेम है, गोइंग भी सब में सेम है। लेकिन गोइंग में एक चीज़ हमने देखना है कि गो जो है वो वर्ब है, साथ उसके आईएनजी आ गया। ठीक है, यानी हमें ये पता चला कि कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या पता चला हमें? कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, साथ आईएनजी आता है। और कुछ वर्ड्स हैं ये आर, वर, विल बी, ये चेंज हुए हैं तीनों सेंटेंसेस में, ये चेंज हुए हैं। तो बिल्कुल ही जो टाइम है ना वो बदल गया है। आर जो है वो प्रेजेंट में था, वर जो है वो पास्ट में था, और विल बी जो है वो फ्यूचर वाले सेंटेंस में है। तो इसका क्या मतलब है? इनको बोलते हैं, ये जो वर्ड्स है ना, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड। इनका मतलब ये है कि हमें हेल्पिंग वर्ड्स पता हो, और ये पता हो कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब आएगा, और साथ वर्ब का पता हो, साथ हम आईएनजी लगा के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चूंकि हम ये स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंसेस कर रहे हैं ना, तो हम सेंटेंस के आगे पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब शी इज़ गोइंग टू स्कूल हम कह सकते हैं, गोइंग टू मार्केट कह सकते हैं, उज़मा इज़ गोइंग टू स्कूल कह सकते हैं, उज़मा इज़ गोइंग टू द चर्च कह सकते हैं। हम कुछ भी आगे पीछे से लगा सकते हैं। तो हमने बेसिक वर्ब के साथ जो है ना वो सेंटेंसेस बनाना सीखने, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ मैंने प्रोनाउंस लिख दिए हैं और हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ, आई यानी मैं के साथ एम जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेंटेंस क्या बन जाता है? एक तो हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम गोइंग। ठीक है, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, गोइंग टू स्कूल नहीं लिखा, मार्केट नहीं लिखा, क्योंकि ये हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये बेसिक बात पता चल गई ना, तो हम जो है वो 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरह यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। आर का मतलब है हैं। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। दे के साथ क्या होगा? दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, ही इज गोइंग। अच्छा, जो अकेले सिंगुलर चीज़ें होती हैं ना, वाहिद, उनके साथ इज आता है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। इट इज गोइंग। अब इसी तरह पास्ट में हम चले जाएं तो हमने क्या करना है? प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तीन चीजें। प्रोनाउन हमारा पहला क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आता है वॉज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, वी वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग और इट वॉज गोइंग। अच्छा, इन प्रोनाउंस की तरह जगह हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यू की जगह मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी की बात कर रही हूँ, सपोज अली की बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी अली है, सिंगुलर में आ जाएगा, ही में आ जाएगा। ठीक है, अगर ही की जगह मैं अली लगा दूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगी अली वॉज गोइंग। समझ गए आप? तो हम प्रोनाउंस की जगह जहाँ जहाँ नाम इस्तेमाल हो सकता है, अब आई यू की जगह तो नाम नहीं इस्तेमाल हो सकता, मैं और आप या मैं और तुम की जगह।
तो बाकी चीज़ों की जगह हम नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही शी इट की जगह और दे की जगह पे। वी भी हम की बात हो रही है तो उसकी जगह भी नाम उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नाउन यूज़ हो प्रोनाउन यूज़ हो, ये बाकी रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो ईजी है हमारे लिए, क्योंकि वो विल भी सबके लिए यूज़ हो सकता है, शेल भी यूज़ होता है फ्यूचर में, लेकिन चूंकि हम स्पोकन इंग्लिश के लिए कर रहे हैं ना, तो शेल ऑलमोस्ट जो है ना वो ऑब्सलीट ही हो चुका है, बहुत कम यूज़ होता है, तो हम नहीं करेंगे उसको, विल चल जाता है हर जगह। तो विल भी हमारे पास क्या है, सबके लिए विल भी आएगा, तो सिंपल हो गया। तो क्या होगा, आई के लिए हम बनाएंगे तो हम कहेंगे आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, तो ये ना इजी हो जाएंगे सारे। बस हमारे पास जो है ना वो प्रोनाउन ही चेंज होगा, बाकी सेंटेंस सेम होगा। ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, इट विल बी गोइंग। तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल सेंटेंस, हमें अगर हेल्पिंग वर्ब पता हो, ये पता हो कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम तीनों इंटेंसेस के जो मर्जी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल चीज़ है, हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके साथ नॉट ऐड करना है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मनफी जुमला, ठीक है, जिसमें इनकार होता है कोई। तो आई के साथ हम सारे प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, तो हमने क्या, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो हमने क्या करना है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते। ठीक है, तो आई, वैसे हमारा सेंटेंस था ना सिंपल कि आई एम गोइंग, तो अब जब मैंने कहूँगी कि मैं नहीं जा रही, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे, ही इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग, और इट इज़ नॉट गोइंग। इसी तरह पास्ट में करेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सेंटेंस वही होगा, तो साथ हमारे सबके नॉट आ जाएगा। ठीक है, वी वर नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था, इट वॉज नॉट गोइंग। अच्छा, अब जो फ्यूचर टेंस के केस में ना नॉट जो है हम विल और बी के दरमियान में लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था तो उसके बाद हमने लगा दिया था नॉट, लेकिन फ्यूचर टेंस में हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके, विल बी, तो विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, आप नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग, और बाकी वी वॉन्ट बी गोइंग, विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके तो एक ही बात है, विल नॉट लिखे या वॉन्ट लिखे एक ही बात है। इसी तरह हम बाकी सेंटेंसेस भी इसके कर लेते हैं। ठीक है, तो हम, ये हमारा सिंपल हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं, यानी कि हमने बेसिकली क्वेश्चन बनाने। तो ये भी बहुत सिंपल है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या है कि सिंपली हमने जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको सेंटेंस के शुरू में ले जाना। ठीक है, मिसाल के तौर पे फिर हम अपना टेबल बना लेते हैं, प्रोनाउंस लिख लेते हैं, और हमने सिंपल सेंटेंसेस जो अभी बनाए हैं ना वो हमने लिख लिए। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए हैं तो वो हम लिख चुके हैं, और अभी हमने इनका क्वेश्चन बनाना है। तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाते हैं, यानी कि आई के केस में आई एम नॉट गोइंग में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम, एम को उठा के हम सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे और सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बना, एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रही। तो अब आग शुरू में हमने एम लगा दिया और एंड पे क्वेश्चन मार्क सवाल शो करने के लिए लगा दिया। इसी तरह यू आर गोइंग का आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आर दे नॉट गोइंग, आपने सिंपली क्या करना है, सारे सेंटेंसेस में आपने जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको उठा के आप शुरू में ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पास्ट में आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, तो वॉज आई के गोइंग क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्या मैं जा रही थी। इसी तरह पास्ट टेंस में भी सारी जगहों पे आपने हेल्पिंग वर्ब्स उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाना है और उसको क्वेश्चन मार्क से ऐड कर देना है। अच्छा, अब फ्यूचर टेंस का जब सेंटेंस है ना तो उसमें आपने बी को शुरू में नहीं लेके जाना, सिर्फ विल को लेके जाना है। ठीक है, सिर्फ विल को ये बस याद रखने वाली बात है। आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रही होंगी, विल आई नॉट बी गोइंग,
क्या मैं नहीं जा रही होंगी? तो इस तरह जो है यू विल बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, तो हम शुरू में विल उठा के ले जाएंगे। ठीक है, विल शी बी गोइंग। और लास्ट वाला सेंटेंस है इट विल नॉट बी गोइंग, को हमने क्वेश्चन बनाया है, विल इट नॉट बी गोइंग। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस बन गए। तो मैंने इंडिविजुअली सेंटेंसेस बार बार नहीं कराए क्योंकि आपको बेसिक एक आइडिया ही देना है। जब भी आपने स्पोकन इंग्लिश के लिए जो टेंसेस से गो थ्रू करना है ना, तो आपको सिंपल रूल्स बस उसके पता होने चाहिए ताकि आप बात करते वक्त सही बात कर सकें। तो अभी ये प्रैक्टिस टास्क मैंने आपको दे दिया है। गो के लिए हमने सिंपल सेंटेंसेस भी बना लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लिए और क्वेश्चंस भी बना लिए। अब जो बाकी ये जो 6 वर्ब्स हैं ना, कम, स्लीप, ईट, रीड, थिंक और राइट, इनके लिए आपने ये सारे सिंपल सेंटेंस भी बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और क्वेश्चन भी बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेंगे ना तो इस टेंस से आप पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी और मतलब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सही ग्रामेटिकली सही बात करने से। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।